नालियों की वहाँ समस्या आप हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे अभी तो समान क्या रूप से नहीं, होना इसका क्या अर्थ है? तो क्यों बनाया वहाँ फुटपाथ? उस धार्मिक भावना का क्या जिसपे पैर पड़ेंगे? तो जो विकास के लिए जरूरी है वो हटाइए और जहाँ होना चाहिए उसको आप बिल्कुल समृद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा उसको। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अगर हम सिर्फ साध्वी प्रज्ञा का नाम लें तो अपने आप आपके जहन में विवाद जैसा शब्द उभरने लगेगा। खैर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। एक बार फिर खबरों के गलियारों में साध्वी प्रज्ञा छाई हुई। इस बार मामला थोड़ा अलग है, लेकिन हर बार की तरह मुख्य केंद्र में साध्वी प्रज्ञा ही खड़ी नजर आ रही। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर मजार के मुद्दे को लेकर चर्चा में बनी हुई। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर सड़क पर मजार को लेकर कलेक्टर से उलझ गए। उन्होंने कहा कि आप अतिक्रमण के नाम पर ठेले वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं। फुटओवर ब्रिज का निर्माण हो गया, लेकिन बीच में मजार कहां से आ गए? आप फुटपाथ पर हरा पोत कर चादर चढ़ा दोगे तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, साध्वी प्रज्ञा इतने पर ही नहीं रुकी। एक के बाद एक कलेक्टर के सामने सवाल रखती हुई नजर आई। आगे साध्वी प्रज्ञा कहती हैं, क्या वीआईपी रोड पर बनी मजार यातायात में बाधा नहीं पहुंचाती? क्या आदमी पैदल नहीं चलेगा? क्या जिस समय निर्माण हुआ था उसका वो स्थान था? नहीं था। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर का साफ साफ कहना है कि मजार बाद में बनाई गई, सड़क पहले बनाई गई थी। जब साध्वी प्रज्ञा ने कलेक्टर के सामने सवालों की ढेर लगा दी, तब इस पर कलेक्टर ने अपनी तरफ से सफाई दी। कलेक्टर ने भाजपा सांसद को समझाते हुए कहा कि उस स्थान पर मजार पहले से ही थी, वहां पर फुटपाथ बाद में बना। खैर, सुनिए आगे साध्वी प्रज्ञा ने क्या कुछ कहा। बिल्कुल सही है दीदी, आपकी बात सही है। और ये अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण होने की वजह से कई विकास के कार्य भी अवरुद्ध हो रहे हैं। कई जगह रोड की समस्या जहाँ चल रहा है, कई जगह नालियों की समस्या आप हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे अभी तो समान क्या रूप से नहीं, होना इसका क्या अर्थ है? कि आदमी पैदल नहीं चले? तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। वो बहुत पुराना देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया वो स्थान। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था। जब वीआईपी रोड का चौड़ीकरण हुआ है तब उस स्थान को यथावत रखते हुए फुटपाथ का बनाना हुआ है। आप इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करिए, हमें कोई दिक्कत। और उस स्थान पर क्या, तो क्यों बनाया वहाँ फुटपाथ पास में क्यों बनाया? क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी थी। उससे पहले तो सड़क चौड़ी करनी थी तो आप पैदल वहाँ चलेंगे तो उस धार्मिक भावना का क्या जिसपे पैर पड़ेंगे? उसी बात है ना, उसकी एक बार प्लानिंग कर देते हैं क्या क्या हटा सकते हैं। और जो चार पिलर खड़े करके तालाब में बनाया गया वो भी बना है पहले से क्या? 2-3 साल हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसको। एक बार चेकआउट करा लो क्या क्या करना है। और पुराना भी है, आपने कई चीजें हटाई हैं। तो जो विकास के लिए जरूरी है वो हटाइए और जहाँ होना चाहिए उसको आप बिल्कुल समृद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा उसको। तो आपने सुना साध्वी प्रज्ञा किस तरह से मजार को लेकर सवाल जवाब करती हुई नजर आ रही। वैसे साध्वी प्रज्ञा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको यहाँ बता दें कि शहर में अवैध मस्जिद और मजारों के निर्माण को लेकर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मुखर दिखाई देती। कुछ दिन पहले भी उन्होंने अधिकारियों से पूछा था कि तालाब और सड़क के बीच में बार बार मजार बनती और टूटती, आखिर अनाधिकृत निर्माणों पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने अधिकारियों को किसी भी तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे पहले भी भोपाल स्थित केंद्रीय विद्यालय में एक मस्जिद का मामला सामने आया था। तब भी बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने ऐतराज जताया था और स्कूल परिसर में मस्जिद बनाए जाने के बाद बाहरी लोगों की आवाजाही को लड़कियों के लिए खतरा बताया था। इसके अलावा उन्होंने मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय परिसर स्थित मजार पर नमाज को लेकर भी आपत्ति जताई थी। भोपाल सांसद ने कॉलेज परिसर में लोगों के अनाधिकृत प्रवेश से स्टूडेंट्स और स्टाफ को खतरा बताया था। इस मामले में सांसद ने भोपाल कमिश्नर और कलेक्टर को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन साध्वी प्रज्ञा के इस रवैये पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस का कहना है कि विवादास्पद बयानों के जरिए साध्वी मुद्दों से भटका रही हैं और सुर्खियां बटोरने में जुटी। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिल्कुल सही है दीदी, आपकी बात सही है। और ये अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण होने की वजह से कई विकास के कार्य भी अवरुद्ध हो रहे हैं। कई जगह रोड की समस्या जहाँ चल रहा है, कई जगह नालियों की समस्या आप हरा पोत के आप चादर चढ़ा दोगे अभी तो समान क्या रूप से नहीं, होना इसका क्या अर्थ है? कि आदमी पैदल नहीं चले?
तो जिस समय निर्माण हुआ था उसका क्या वो स्थान था? नहीं था। हाँ मैडम, वो बहुत पुराना देखिए नहीं है, और उस स्थान को बनाया भी नहीं, बाद में बनाया गया वो नहीं है स्थान। मैडम। आप कैसी बात कर रहे हैं? वो स्थान वहाँ फुटपाथ बनने से पहले था। जब VIP रोड का चौड़ीकरण हुआ है तब उस स्थान को यथावत रखते हुए फुटपाथ का निर्माण हुआ है। आप इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करिए, हमें कोई दिक्कत। और उस स्थान पर क्या, तो क्यों बनाया वहाँ फुटपाथ पास में क्यों बनाया? क्योंकि हमें सड़क चौड़ी करनी थी। इससे पहले तो सड़क चौड़ी करनी थी तो आप पैदल वहाँ चलेंगे तो उस धार्मिक भावना का क्या जिस पे पैर पड़ेंगे? उसी बात है ना, उसकी ऊपर प्लानिंग कर देते हैं क्या क्या हटा सकते हैं। और जो चार पिलर खड़े करके तालाब में बनाया गया वो भी बना है पहले से क्या? 2-3 साल हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ उसको। पुराना एक बार चेकआउट करा लो क्या क्या करना है। और पुराना भी है, आपने कई चीजें हटाई हैं, तो जो विकास के लिए जरूरी है वो हटाइए, और जहाँ होना चाहिए उसको आप बिल्कुल समृद्ध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा उसको।